सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल के बहुत ही प्रचलित 5 रोटी और 2 मछली की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी यूहन्ना 6:1 से 14 आयत में पाया जाता है। कहानी को पूरा सुने, निश्चय आपको आशीष मिलेगी। दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। गलील की झील के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। दूर दूर से हजारों लोग पैदल चलकर एक पहाड़ी के पास आ रहे थे। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, यीशु हमें कोई चमत्कार दिखाएंगे, हमें प्रेम और सत्य का उपदेश देंगे। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर बैठे थे। वे भीड़ को देख रहे थे, थके हुए, भूखे और परेशान। ये वे लोग थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आने का फैसला किया था। धीरे धीरे शाम होने लगी। भीड़ में छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी थे। किसी ने दिन भर में कुछ नहीं खाया था। चेहरों पर थकान और आंखों में भूख की झलक थी। यीशु अपने प्रिय शिष्य फिलिप्पुस की ओर मुड़े और बोले, हम इन लोगों को भोजन कहां से देंगे? फिलिप्पुस चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, इतनी बड़ी भीड़। फिर उसने थोड़ा घबराकर जवाब दिया, प्रभु, अगर हम 200 दिन की मजदूरी के बराबर पैसा भी खर्च करें, तब भी इतने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। यीशु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। उसी समय एक और शिष्य अंद्रियास ने एक छोटा बच्चा देखा और कहा, प्रभु, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर यह इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं है। वह बच्चा थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने छोटे से भोजन को यीशु के हाथों में रख दिया। शायद उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ के लिए उसका यह थोड़ा सा भोजन किसके लिए होगा। यीशु ने प्यार से लड़के के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लोगों को घास पर बैठा दो। शिष्य निर्देश का पालन करने लगे। 5,000 से अधिक लोग घास पर बैठ गए। वातावरण में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें यीशु पर टिकी थीं। क्या वे कोई चमत्कार करेंगे? यीशु ने भोजन को अपने हाथों में लिया और स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की। फिर उन्होंने रोटियों को तोड़कर शिष्यों को देना शुरू किया और शिष्य उन्हें लोगों में बांटने लगे। और जैसे जैसे वे बांटते गए, रोटियां और मछलियां बढ़ती गईं। भीड़ हैरान थी। हर कोई खा रहा था और रोटियां और मछलियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। लोग खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, बूढ़े परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और माँ बाप अपने बच्चों को भोजन देते हुए आंखों में आंसू लिए यीशु को देख रहे थे। जब सब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी व्यर्थ न जाए। शिष्यों ने जब टुकड़े इकट्ठा किए तो पूरी 12 टोकरी भर गईं। लोग यह देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं थे। वे एक दूसरे से कहने लगे, निश्चित ही यह वही भविष्यद्वक्ता है जिसका आने का वादा किया गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे छोटे से बलिदान को भी महान आशीर्वाद में बदल सकता है। वह छोटा लड़का सोच रहा था कि उसकी छोटी टोकरी में रखा भोजन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने उसे यीशु को सौंप दिया तो वही हजारों लोगों की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त बन गया। जब हम अपना थोड़ा सा भी प्रेम, समय, धन या सेवा परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वह उसे कई गुना बढ़ा सकता है। आज भी जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, जब हम अपनी छोटी छोटी नेकी के काम करते हैं, तो वही चमत्कार फिर से होता है। दोस्तों, क्या आप भी उस बच्चे की तरह अपना 5 रोटी और 2 मछली किसी के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हां में है, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। आमीन।